चलो मैं दिखाती हूँ क्या पीएम के संबोधन को लेकर 140 करोड़ जनता के लिए बड़ा ऐलान माना जा रहा है। क्या उम्मीदें हैं? प्रधानमंत्री क्या बोल सकते हैं? रेलवेज बेच दो, भारत पेट्रोलियम बेच दो, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बेच दो, कंटेनर कॉर्पोरेशन, बेच दो, एयर इंडिया, बेच दो, LIC, बेच दो। ये नरेंद्र मोदी सरकार है। सरकार को बेच दो, भारत को बेच दो। ये भगवान क्या जुल्म है। तो भाई ऐसा ना, पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी देश के नाम संबोधन करने वाले थे। अब जैसे ये खबर सामने आया, गोदी मीडिया के एंकर तो इस चीज को लेकर हौवा मचा दिए, लेकिन बाद में पता चला कि ये संबोधन ही कैंसिल हो गया। इसके बाद तो लोग इसी तरह के तरह के वीडियो शेयर करने लगे। कोई बात नहीं सेन्योरिटा, कोई बात नहीं। बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। और इसी चीज को लेकर चित्रा त्रिपाठी भी शो कर रही थी, जहाँ पर वो अपने पैनलिस्ट से प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन को लेकर सवाल पूछती है, तो जवाब सुनकर चित्रा त्रिपाठी की भी होश उड़ गई। क्या बात कर रहे हैं? क्या उम्मीदें हैं? प्रधानमंत्री क्या बोल सकते हैं? मुझे लगता है कि हर नागरिक के खाते में 15 लाख रुपए की वो ऐलान कर सकते हैं। किसानों के लिए कर्जा माफ कर सकते हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। तो भाई ऐसा ना, माने सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जब SBI को फटकार लगाई, तो लोगों का कहना है कि इनडायरेक्टली मोदी सरकार को फटकार लगाई गई है, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्कैम है जिसमें इनडायरेक्टली बीजेपी गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है। अब इस चीज को कैसे दबाया जाए और लोगों का ध्यान कैसे भटका जाए, इस वजह से कई तरह की चीजें सरकार की तरफ से अनाउंसमेंट किया जा रहा है, और इसी चीज को गोदी मीडिया के भांड पत्रकार मोदी की तरफ से एक बड़ा अनाउंसमेंट के तौर पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बाद में पता चला कि ये चीज भी खराब पटाखे की तरफ फूस हो गई। कैसी लगी आगे स्वाद? तो अब इसी पे सुशांत सिन्हा की तरफ से एक ट्वीट आया, जिसमें वो लिखता है SBI पूरा मिलान करके डेटा देना चाह रही है कि किसने कितने की चुनावी बॉन्ड से किस पार्टी को पैसे दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा आदेश से ये पता ही नहीं चलेगा। अच्छा। और आगे सुशांत सिन्हा और लिखता है, फिर भी सारे लपड़ धोधे बम्पर खुश है, क्योंकि उन्हें शायद यकीन है कि डेटा कुछ भी हो, मिलान तो इकोसिस्टम स्थापित कर ही देगा। कायदे से आपको निष्पक्ष रहना चाहिए। नहीं, अरे चाटना है चाटिए, जितना चाटना है चाट चाट के लाल कर दीजिए। तो इसी पे ब्रज श्याम मौर्य नामक यूजर लिखते हैं, अरे गोबर गणेश बैंकों में रेगुलर ऑडिट होती रहती है, कितना पैसा आया, कितना गया, कितना शेष बैंक में रह गया, ये सब का हिसाब बैंक अपने पास रखती है। इसलिए अब तो ये अपने मालिक की चापलूसी में फर्जी ज्ञान मत ही बताओ। वैसे भी तुम चंडीगढ़ मेयर चुनाव में फर्जी पाठशाला लगा के बैठा था, सारा ज्ञान धरा का धरा रह गया था। अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर पेन से लिख कर इन बैलेट पेपर्स को इनवैलिड कर रहे हैं, वो तो 8 से ज्यादा पे लिख रहे हैं भाई। अगर आप देखेंगे सारे बैलेट पेपर पे लिख रहे हैं। अगर वो टैंपरिंग कर रहे होते तो भाई 8 पे लिखते। तो एक और यूजर लिखते हैं, अभी कुछ ही दिन पहले तो बहुत चिल्ला रहा था कि डिजिटल इंडिया हो गया, सब एक क्लिक पर मिल रहा है, फिर काहे प्रॉब्लम हो रही तेरे अब्बा को? इस पेशे को भड़वागिरी कहते हैं। अच्छा, अभी बीजेपी की एड कैंपेन चलाई है, जिसमें ये दिखाने का कोशिश किया जा रहा है कि मोदी जी किस तरीके से भारतीय छात्रों को अपने देश में लाने के लिए विदेश में हो रहे युद्ध को रुकवा दी। ये क्या बात करता है यार? मैंने कहा था ना, कैसी भी सिचुएशन हो मोदी जी हमें घर ले आएंगे। वॉर रुकवा दी पापा, और फिर हमारी बस निकाली पापा। लेकिन अब इसी बीच एक और वीडियो सामने आया, जिसमें एक मणिपुर के रेसलर ये गुहार लगा रहे हैं कि मणिपुर पिछले 1 साल से जल रही है, मोदी जी इसे बचा लीजिए। मैं एक बात करना चाहता हूँ, मतलब दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, मोदी जी ये चूड़िंग मेरे तरफ से मैसेज देना चाहता हूँ। हिंसा हो रहा है मणिपुर में, ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया, और हर दिन लोग मर रहा है, और रिलीफ कैंप में कितना लोग रहता है, खाना पीना अच्छी से नहीं मिल रहा है, और बच्चा लोग अच्छी से पढ़ाई नहीं कर रहा है। हम लोग फ्यूचर के लिए बहुत परेशान है मणिपुर, और मोदी जी आप एक बार आके मणिपुर में विजिट कर लीजिए, और जल्द से जल्द मणिपुर को शांति। अब इस वजह से लोग कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं कि यार बीजेपी किस लेवल की झूठ बोलती है, अपने देश के भीतर हो रही एक राज्य की हिंसा को तो रुकवा नहीं पा रहे हैं, और दूसरे देश के युद्ध को रुकवाने की डींग हाँक रहे। मतलब चमड़े का जबान है तो आदमी कुछ भी बोल देगा। यह देश बदल रहा है। अच्छा। वैसे तो ये लोगों के निजी राय, जिनके समर्थन हम बिल्कुल भी नहीं करते हैं, लेकिन आप इन सब चीजों को लेकर क्या सोचते हैं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।